तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। आगे का क्वेश्चन सब देखते हैं। हम लोग अभी कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के चैप्टर, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था हमने। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ फिफ्थ सब सेक्शन है उसके सी पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है इसमें। और कैसे हम फाइंड करते हैं इसको देखेंगे, और आगे के क्वेश्चंस को भी हमको रिलेट करेंगे। फिर समझ में आएगा कि ट्रांजिटिव के स्पेशल केसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या, जैसे पुराने क्वेश्चंस में दे रखा है वैसे ही एक रिलेशंस आर दिया होता है और एक सेट बनाना होता है। तो पहले हम सेट बना लेते हैं। कह रहा है कि जो सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बिलो। कुछ ह्यूमन बीइंग्स मान लेते हैं। ह्यूमन बीइंग ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच, आई, जे, के। जो आपका मन करे, अल्फा, बीटा, गामा, जो रखना है आप रख सकते हैं। ये सारे ह्यूमन बीइंग है जो किसी पर्टिकुलर टॉन में रह रहे हैं। हमने पहला सेट ए बना लिया। अब सेट है में कह रहा है ह्यूमन बीइंग ये रह रहा है जिसका अब की बार हमें हाइट के बारे में दे रखा है रिलेशंस। तो हम इसको हाइट के टर्म में राइट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते ए जो है 1 फीट का है। मैथ में थोड़ा सा absurd लगता है चीज़ें, बट चूंकि वैल्यू निकालना है तो इस टाइप का लिखना पड़ता है। बी मान लो सपोज 2 फीट का है, सी 3 फीट का है, डी 4 फीट का है, ई 5 फीट का है, एफ 6, जी 7, एच 8, ये आई 9 है, जे 10 है, के 11 है, ये 12 है। ऐसे ही आप नाम करते जाओ और मान के चलते हैं कि ये इतने इतने फिट का है। अब हमारा सेट बन के तैयार है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग रिलेशंस को। ठीक है, रिलेशंस देखते हैं। इसमें मेन ऑर्डर पेयर बनाना है। क्या ऑर्डर पेयर है इसका? एक्स और वाई। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये? कि एक्स डेफिनेटली क्या है, वाई से ग्रेटर है। ये बात हमें समझ में आया। x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इट मीन्स x इज एग्जैक्टली, तो पहले x लिख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इसका मतलब y प्लस 7 हुआ। ये हमें दूसरा इन्फॉर्मेशन मालूम हुआ। तीसरा इन्फॉर्मेशन अपनी बेनिफिट के लिए, सुविधा के लिए, ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो, इसको y इज इक्वल x-7 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं कि ऑर्डर पर एक कंसीडर करेंगे और y इजली यहाँ से निकाल लेंगे ये। और क्या हमें समझ में आया यहाँ कि ये वैल्यू देखो, y का वैल्यू कभी हाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये जो x का वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन 7 होगा। मतलब कि हाइट हमें वो कंसीडर करना है जो x का वैल्यू 8 लेंगे। ये हमें समझ में आया रिलेशन से। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। ऑर्डर पेयर में x रखना है। x का वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, ये मैंने देख लिया। तो 7 से ग्रेटर क्या होगा? पहला 8 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर 8 लिख लिया x। तो y कितना होना चाहिए? y होने के लिए क्या चाहिए? x का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8-7 कर लेंगे, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 1, 8, 1। इसका मतलब ये इसका मतलब h और a, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं किसी शहर में। या दोनों कह सकते हैं कि ये इससे 7 सेंटीमीटर डॉलर है ये। ऐसे ही कोई भी सेट स्टार्ट कर लें, अब तो इजी है बनाना। इसके बीच कितना का? 7 का डिफरेंस है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो नेक्स्ट अपना आराम से हम बना सकते हैं। 9-10 लिख सकते, 9-2 लिख सकते हैं, 10-3 लिख सकते हैं। ये ब्ला ब्ला। हम आगे का देख लेते हैं कि ये जो पेयर हमने यूज किया 8, 1, 9, 2, 10, ये तो सब सेपरेट है। क्या ये पेयर आपस में किसी और के साथ कोई रिलेटेड है कि नहीं? ऐसा इसलिए हम चेक करते हैं क्योंकि हमें ट्रांजिटिव सॉल्व करने में इजी होता है। जैसे सपोज 1 है या 8 है, तो क्या 8 इसमें से किसी और के साथ पेयर बना सकता है? तो देख लेते हैं। 8-7 कितना होता है? 15। अगर मैं यहाँ 15 रखूँ तो 15-7 कितना हो गया? 8। इसका मतलब यस, 8 इसके साथ भी पेयर बना रहा है और 8 इसके साथ भी पेयर बना रहे हैं। ऐसे ही दूसरा मैं अगर राइट करूँ तो कितना लिख सकते हैं? 16-9, इसका मतलब 9 इसके साथ भी पेयर बना रहे हैं और इसके साथ भी पेयर बना रहे हैं। तो ऐसे हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यह एक लिमिटेड वैल्यू नहीं है, फाइनाइट सेट नहीं है। ये सब हमें इसलिए समझना है कि ट्रांजिटिव निकालने में मुश्किल ना हो, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है। एनसीईआरटी ट्रांजिटिव कहीं कहीं कहता है यस, और बाकी लोग जितने लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं मैक्सिमम लोग वहाँ कहते हैं ट्रांजिटिव नो, क्योंकि वो जनरल पैटर्न से सॉल्व करते हैं। मैं इस वीडियोस में, इस क्वेश्चंस में मैं ट्राई करूंगा कि किसी भी तरह से ट्रांजिटिव का मामला का कंफ्यूजन बिल्कुल क्लैरिटी से खत्म हो जाए। ठीक है, ट्रांजिटिव जैसे आएगा ताकि यहाँ पे हम चेक करेंगे।
यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू हम 8 से लेकिन फाइनाइट तक रख सकते हैं। तो क्या एक ये फाइनाइट लिमिटेड वैल्यू है क्या, या लिमिटेड एंटिटीज है क्या? नहीं, दिस इज द इनफाइनाइट एंटिटीज, दिस इज द इनफाइनाइट एंटिटीज है ये। ठीक है, जब अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे तब इस पर आप फिर से बात करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं इधर रिफ्लेक्सिव। चेक कर लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, एज यूजुअल बहुत आसान है चेक करना ये। क्या रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं हम लोग, ये दोनों ऑर्डर पेयर एक ही होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन आर का सेट होना चाहिए ऑर्डर पेयर। कोई भी वैल्यू हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्स में मिनिमम 8 तो रखना ही पड़ेगा, तो हमने रख लिया 8, तो ये वैल्यू भी 8 ही होना चाहिए। क्या ये कोई 8 इसका मेंबर है? नो, कोई सेट ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक में क्या है, हमारा दो कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। ये जो एक्स वाई है ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब एक सेट आर का कोई सेट होना चाहिए, तो कोई ले लेते हैं, हमें तो रैंडम है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो 8 1 ही ले लेते हैं। तो चेक किया कि 8 1 आर का मेंबर है, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसका क्या होता है कि ये इसका जो मिरर इमेज है वाई और एक्स भी क्या होना चाहिए, आर का मेंबर होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है देन बोलते हैं सिमेट्रिक है। ठीक है, देख लेते हैं। वाई का एक्स का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू तो मालूम है यहाँ से कितना है 1, और यहाँ एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे 8। उल्टा, क्या 1 8 किसी का मेंबर है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, यहाँ एक्स का वैल्यू लेस देन वाई है, हो ही नहीं सकता ये। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। लास्ट आ जाते हैं चेक करने के लिए ट्रांजिटिव पे। अब यहाँ इसलिए बात कर रहे हैं कि हमें ये जो है हमारा बिल्कुल क्या है, इनफाइनाइट एंटिटीज है। अगर ये इनफाइनाइट एंटिटीज है, लिमिटेड वैल्यूज नहीं है, लिमिटेड कंडीशन नहीं है, तो हमें जनरल पैटर्न पे चेक करना पड़ेगा। जनरल पैटर्न क्या होता है कि एक्स वाई होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग करना चाहिए किसके, रिलेशन आर से, और एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। ये तीनों कंडीशन कंपलसरी है फुलफिल होना। एक्स वाई, जैसा हमने एक्स वाई 8 1 लिया था, यहाँ भी 8 1 ही ले लेते हैं। 8 1 आर कर रहे हैं, देखो यहाँ 8 1 है। वाई जेड का मतलब है वाई, ये वाई है तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 होना चाहिए। जेड का वैल्यू हमारा मन है हम कुछ भी उठा ले, 1 है तो जेड का वैल्यू कुछ कुछ भी उठा सकते हैं। सपोज हमने 1 का 9 ले लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है? नो, नेवर। क्योंकि 1 का वैल्यू कितना हो गया, वाई से लेस हो गया, जबकि हमारा वैल्यू एक्स इज ग्रेटर देन वाई ऑलवेज होना चाहिए। ये सेट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता इसमें, तो ये रिलेशंस को फुलफिल नहीं किया। थर्ड चेक करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर एक भी इसमें फेल हो गया तो ट्रांजिटिव नहीं करेगा, फिर भी राइट कर लेते हैं। अब एक्स जेड, एक्स का वैल्यू 8 है, एक्स जेड के लिए 8 है, और जेड का वैल्यू कितना है, 9 है। क्या 8 9 बिलोंग्स टू आर कर रहा है? नहीं, इसके बीच का डिफरेंस 7 होना चाहिए, ये भी रिलेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इट मीन्स दिस इज द नॉन आंसर। So what is the conclusion of this question is reflexive? No. Symmetric? No. Transitive? No. नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में और हम अच्छे से समझेंगे रिलेशंस हस्बैंड वाइफ और फादर और सन वाला रिलेशंस में, कि ये ट्रांजिटिव को कैसे हम चेक करते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। विल see the next videos in the next videos, we will see the next questions the next video. तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Keep watching my videos.